गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और हमारी वीडियो होने वाली है सपना मैडम, जो कि बहुत डिप्रेशन में थी। मेरी लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था अपनी लास्ट वीडियो में कि कैसे सपना ने हर एंगल को चेंज कर करके अपने डिप्रेशन को दूर करने की कोशिश की है, और कैसे हेयर कट करके शायद उनका डिप्रेशन थोड़ा कम हो गया होगा, है ना। या फिर यूँ कहें कि सपना मैडम को अपने पुराने बाल अच्छे नहीं लग रहे थे, तो उन्हें कुछ नए बाल, अपना नया लुक क्रिएट करना था, जो वो बाहर नहीं करने जा रही थी, सैलून में नहीं गई वो। उन्होंने स्टार्टिंग करी कि क्यों अगर बाल कटवाने ही हैं तो क्यों ना इसको मैं एक व्यूज़ का ज़रिया ही बना लूँ, और व्यूज़ अच्छे आएंगे, ऐसे एक अच्छा कंटेंट भी मिल जाएगा, और पब्लिक को लगेगा कि भाई ये कितने डिप्रेस्ड है और कितनी दुखी है। तो जो लोग ये समझते हैं ना कि वो डिप्रेशन में है, तो मैं आपको ना बहुत अच्छे से बता दूं, ऐसे लोग कभी डिप्रेशन में नहीं हो सकते। जो नया लुक लेकर घूम रहे होते हैं, शॉर्ट शॉर्ट ड्रेसेस डाल रहे होते हैं, अपना काम, पहली बात तो डिप्रेशन वाला बंदा ना कभी ये नहीं सोचेगा मेरा काम रुका हुआ है, मुझे काम करना है, या फिर मेरे पास पैसे नहीं आ रहे, मेरे पास व्यूज़ नहीं आ रहे। उसे इन फालतू की चीज़ों से मतलब नहीं होता, वो दीन दुनिया में ही नहीं होता। उसका बस ये रहता है कि वो एक अकेले एक कोने में पड़ा रहने की कोशिश, उसका मतलब होता है कि बस मैं अंदर रहूं, मुझे ना इधर देखना, मुझे ना दुनिया से मतलब होता। वो ये तक नहीं देख सकता मेरे अपने कौन है, मेरे वो मेरे मतलब पराए कौन है, कौन मेरे लिए अच्छा सोच रहा है, कौन बुरा सोच रहा है। उस बंदे को, बंदा जो भी हो, उन्हें इन चीज़ों से इतना भी फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई वो क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ें सोच ले। उनकी लाइफ में ये सब चीज़ें मैटर ही नहीं करती। बट हमारे यहाँ पर जो सपना मैडम है, जो यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती हैं, भाई आए दिन उनके कुछ ऐसे व्लॉग्स आते हैं जो उनको ऐसे ज़्यादा मतलब इतना फेमस कर देते हैं ना कि आज सपना ने ये किया, आज सपना ने वो किया। मतलब हर जगह, हर रिएक्शन चैनल, हर किसी पॉडकास्ट चैनल, मतलब कोई भी जो भी उनके ऊपर वीडियोस बनाता है, और जो भी उनको पसंद करता है, नहीं करता, या फिर वॉटएवर जो भी है। पहली बात तो देखो, पसंद ना करने और करने वाली तो खैर कोई चीज़ है ही नहीं, क्योंकि पसंद करना एक वो होता है जिसको भाई मतलब जिसका कोई अस्तित्व होता है। मैं सच बताऊँ तो इस लड़की का मुझे कोई अस्तित्व ही नहीं लगता, क्योंकि जब इसके पास व्यूज़ नहीं रहते हैं, तो ये आए दिन कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें ढूंढ ढूंढ कर लाती है कि चलो आज मेरे साथ ये व्यूज़ मेरे कम हो गए हैं यूट्यूब पर, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ऐसे तो व्यूज़ कम आ रहे हैं तो पैसे भी कमाएंगे, है ना। मेरे को कोई जान भी नहीं रहा है, और मेरे से ज़्यादा अंशु जो इतनी छोटी है, वो इतनी मैच्योरिटी वाली बात कर जाएगी, तो फिर तो उसके व्यूज़ ज़्यादा आएंगे। और जैसे कि अंशु से मैं चिढ़ती ही हूँ, तो मेरे को उसके व्यूज़ तो मतलब उसके व्यूज़ उसको पसंद करने लग गए, तो इससे अच्छा मैं ये करूँगी ना कि मैं रो धोकर ड्रामे कर लेती हूँ, थोड़ा सा एक्टिंग करूँगी, तो क्या पता ऐसा हो जाए कि भाई मतलब मेरे व्यूज़ आ जाए। तो मैं एक हेयर कट करा लेती हूँ, करा लेती नहीं हूँ, मतलब कर लेती हूँ। सैलून तो बाद में जाऊँगी, पहले मैं अपने घर में हेयर कट कर लेती हूँ, क्योंकि नया लुक चाहिए। तो सैलून में बाद में ट्रिमिंग के लिए जाऊँगी, और थोड़ा उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए बाहर तो बाद में जाया जाएगा। पहले घर पे इस चीज़ का फ़ायदा उठा लिया जाए, एक वीडियो बना ली जाए, और व्यूज़ अपने आप ही आ जाएंगे। तो ये मैं आपको बता रही हूँ तब की बात, जब मैम ने ये वाला हेयर कट किया था और व्यूज़ के लिए बहुत ड्रामे करे थे, रो धोकर दिखाया था, हर एक एंगल में वीडियोस बनाई थी। नीचे क्या बोलते हैं, स्पीकर रखे हुए थे, उनके जो स्पीकर थे, मतलब वो जहाँ पर गाने वगैरह भी चल ही रहे थे, क्योंकि ऑन था तो ब्लूटूथ वगैरह से कनेक्ट तो होगा ही ना, ऑन ऐसे ही तो नहीं रख रखा होगा, है ना। तो पहली चीज़ थी जो उन्होंने जब करी, ठीक है। उसके बाद अंशु का व्लॉग आता है, जिसमें अंशु ने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, और बहुत चीज़ों में उस लड़की ने, मुझे उस लड़की का जो बात करने का तरीका था, उसने एक एक बातें जो बहुत अच्छे से समझाई, क्लैरिटी से समझाई, मुझे बहुत पसंद आई उसकी चीज़ें। उसने ना कोई ड्रामा किया, ना कुछ रोना धोना किया, साफ सीधी बातें, सुथरी सी बातें, बिल्कुल प्रॉपर, जो हर बंदे को क्लियरिटी समझ आए कि वो अपनी बातें रख क्या रही है, वो क्या कहना चाह रही है। उसने एक एक बातें अपनी रख ली, ठीक है। बहुत से लोग उसको बुरा भी बोल रहे हैं कि तू सपना की जगह पर रह रही है, उनकी बच्चियों की जगह पे रह रही है, बट मैं एक चीज़ बता देती हूँ,
बंदा स्टार्टिंग से किसी के घर पे रह रहा है, ठीक है, उसको पढ़ाया लिखाया सब चीज़ें करी, अब वो इतनी बड़ी हो गई है तो वो अब मतलब किसी के चक्कर में, मतलब कहीं, जब हम ये भी तो नहीं कह सकते ना कि सपना की शादी के बाद आई है वो, या फिर जब भी, वो तो स्टार्टिंग से ही वहीं रह रही है ना। तो फिर अब वो कैसे कह सकते हैं कि बच्चियों को उनका हक नहीं दे। अरे बच्चियों का हक तो उन्होंने बोल ही दिया ना कि वो उनकी बच्चियों का हक तो देंगे ही देंगे, ठीक है। और अगर घर से निकालने वाली बात है तो वो इतने एजेड लोग हैं, अगर वो घर से निकल भी जाएगी तो क्या आप रखेंगी, क्या आप उनका ध्यान रखने जाएंगी, क्या नहीं रखेंगी ना आप भी। तो आप ये चीज़ें क्या बोल ही कैसे सकती हैं कि नहीं, मतलब उसको, मेरी जगह पर मतलब जो भी लोग कमेंट्स करते हैं आप उनका कुछ रिप्लाई नहीं करते, और वहीं आपके अगेंस्ट में लोग बोलने लग जाते हैं। तो आप बहुत जल्दी अपनी वीडियोस में बोल देती हो कि पॉडकास्ट चैनल, मेरे बारे में जो सोचना है सोचो, रिएक्शन चैनल जो बोलना है बोलो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको फ़र्क पड़ता किस चीज़ से है, मुझे ये समझ नहीं आता। आपको फ़र्क भी नहीं पड़ता, और फिर फ़र्क भी पड़ जाता है, आप एकदम से डिप्रेशन में चली जाती हो कि मैं टूट गई हूँ, मुझे लोगों ने ये समझ लिया वो समझ लिया। और ये मेरी लास्ट वीडियो, आप ये बोल देती हो लास्ट वीडियो, फिर आपकी वीडियोस फिर से आ जाती हैं। दूसरी बात, लास्ट वीडियो के बाद आपको मैं बता देती हूँ, जो वो लास्ट वीडियो थी ना, वो सिर्फ ये दिखाना था एक्टिंग करके कि मैं अभी इस चीज़ में पढ़ूंगी नहीं, कुछ टाइम पे मैं इंजॉय करूँगी, फिर उसके बाद जब व्यूज़ की कमी आने लगेगी तब मैं एक बार फिर से ये चीज़ स्टार्ट करूँगी, ताकि व्यूज़ आने लग जाए फिर से, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें भी हो गई हैं जो मैं आपको बता रही थी, जो मुझे बहुत अटपटी सी लगती है, बहुत ख़राब सी लगती है कि एक वूमेन होती है ना, वो इतने ड्रामे करने लग जाती है ना, तो ऐसे चिढ़ सी हो जाती है उससे कि यार क्या कर रही है ये, कुछ मतलब अपनी कोई इंपॉर्टेंस होती है, अपनी खुद की रिस्पेक्ट होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, क्या कर रही है कुछ समझ नहीं आता। बट ऐसा लगता है इसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, इसने पूरे सोशल मीडिया पे अपना एक कब्जा सा जमा रखा है कि जब मेरा मन होगा तब मैं ये ड्रामे कर लूँगी, तब मेरा मन होगा मैं अच्छी बन के इंजॉयमेंट वाली लाइफ जीने लग जाऊँगी, मतलब ये चीज़ कर रखे। और इसके जो अंधभक्त लोग होते हैं ना, वो कुछ लोग जो होते हैं जो फेवर में ऐसे बोलने आते हैं कि जब तेरे पे बीतेगी तेरे को पता होगा, तू ये वो। अरे तो तुम क्यों इतना, तुम्हारे ऊपर बीत रही है क्या उसके वाली चीज़ें, तुम देख के आ रही हो क्या उस पर क्या बीत रही है क्या नहीं बीत रही। शॉर्ट ड्रेसेस डाल के घूम रही है, गाड़ियों में घूम रही है, कभी कहीं घूम रही है, तो तुम्हें क्या पता कि वो उस पर क्या बीत रही है, तुम कैसे बोल सकते हो इतना। मतलब पहले तो सोच समझ के बोलना चाहिए वो लोग जो बहुत ज़्यादा फेवर में रहते हैं इसके, क्योंकि मुझे फालतू की चीज़ें, जो ऐसी हरकतें वाली चीज़ें, मतलब अब मैं अपनी उससे बता रही हूँ, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। और मेरे हिसाब से गाइस जो आप भी होंगे मेरी तरह ही, उन्हें बिल्कुल भी ये चीज़ें पसंद नहीं ही होंगी। सब, हर कोई ऐसा नहीं होता, जो उसकी ऑडियंस है, हर कोई वैसा नहीं होता है ना। तो उसके बाद पता है मैं आपको क्या चीज़ें बता रही थी गाइस, मैंने ये बता रही थी, देखो जैसे कि ना एक चीज़ हुई थी, बाल कट वगैरह का जब सीन हुआ था, उस टाइम पे मैंने नोट किया था इनके ना नेल्स बिल्कुल शॉर्ट, मतलब जो नेल्स एक्सटेंशन है ना वो बिल्कुल छोटे थे उस टाइम पे। और मेरे हिसाब से वो वीडियो अगले दिन की या उसी दिन की जब की भी थी, तो उस वीडियो में जब उसके बाद इनका व्लॉग आया कि हम इस जब जिसमें वो खाना बना रही हैं स्टार्टिंग में, और वो रोटी बना रही हैं और अपनी बेटी को भी रोटी बनाना सिखा रही है, तो उसमें उसके एक हाथ के नेल जो है, वो नेल एक्सटेंशन हुआ पड़ा था, एक हाथ के नेल्स, जो एक हाथ का जो उनके नेल्स है उसमें। तो उससे पहले वाले, और उस व्लॉग में उन्होंने बोला था कि ना मैं अगले दिन मतलब घर चली गई थी, ये पहले उससे एक दिन पहले की वीडियो है। तो उस टाइम पे आपके नेल्स तो नॉर्मल थे, फिर आपके एकदम से आपने एक्सटेंशन कैसे कराया, ठीक है। उसके बाद ये फिर वहाँ पर चली गई थी, फिर इनके नेल्स एक्सटेंशन हो गए थे, मतलब वहाँ जाके तुरंत नेल एक्सटेंशन हो गए इनके, और सब, और खुद ही बातों में फंस रही थी कि मेरी मम्मी और भाई रात को ही लेकर चले गए थे। फिर उस वीडियो में बोल रही है कि मैं कल, मतलब हम कल जाने वाले हैं अपने गाँव, और ये मतलब खुद ही फंस रहे हैं। इनके जो चैनल्स, जो इनके ऑडियंस है, जो इनके ऊपर वीडियोस बनाती है, जो इनके फेवर में रहते हैं, वो लोग ये सब बोल रहे हैं कि उनकी मम्मी और भाई रात को ही ले गए थे, और फिर अगले दिन ये बोल रही हैं कि वीडियो में कि मैं और बच्चे अगले दिन उस वहाँ पर गांव चले गए थे। और ये वीडियो पहले की है जो मैंने क्लिप ऐड किया है शॉर्ट सी। फिर उसके बाद ये वीडियोस बना रही हैं शॉर्ट ड्रेसेस में, वन पीस पहना हुआ है, कुछ पिंक कलर की ड्रेस। तो मैं ये पूछना चाह रही थी, सिर्फ 3 दिन या 1 दिन 2 दिन वाला डिप्रेशन होता कौन सा है। ये वाला डिप्रेशन अगर हर बंदे को हो जाए तो बहुत जल्दी से निकल जाएगा वो बंदा, है ना। पहली बात, ऐसा कोई डिप्रेशन नहीं होता, इनके ना मूड स्विंग्स होते हैं।
जो होते हैं ना लड़कियों वाले, जो मैंने बहुत सुने हैं कि भाई मूड स्विंग्स होते हैं, कभी भी हो जाते हैं, है ना, लड़कियों को बहुत जल्दी से होते हैं। बट इनको तो ऐसे मूड स्विंग्स होते हैं जो सिर्फ व्यूज़ के नाम पे, मतलब किसी किसी को तो होते हैं कि पीरियड्स में हो जाते हैं या फिर ऐसे। इनको पता है कैसे वाले मूड स्विंग्स होते हैं? इनको होते हैं जो व्यूज़ नहीं आ रहे होते हैं, जहाँ पर मन ख़राब होता है, जहाँ पर इनको लगता है कि बस यार अब मेरी बातचीत हो क्यों नहीं रही है यूट्यूब पर, मेरे मतलब मेरी चर्चाएं चल क्यों नहीं रही हैं, इनको वो वाली चीज़ें होती हैं। तो मैं तो इन सपना मैडम से यही बोलूँगी कि थोड़ा सा आगे बढ़ो इन सब चीज़ों से, अगर कुछ अच्छा करना है तो। जो वो एक छोटी बच्ची को और मतलब बूढ़े माँ बाप हैं, जो तुम कभी उनकी मतलब बहू थी, उनका पीछा छोड़ के कुछ अपनी लाइफ में आगे करो। अगर अच्छे से उनके साथ रहना है तो उनसे बात किया करो, रहा करो। बट ऐसे फालतू के नाम मत लगवाओ और RIP ये सब चीज़ें मत कराओ। बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं, ये बहुत गलत चीज़ें होती हैं। भगवान सबको देख रहे होते हैं, कब किसको क्या पाप दे दें किसी का कुछ नहीं पता। तो सही रहो, बल्कि ये मत कराया करो कि भैया कोई किसी के लिए कुछ भी बोल रहा है तो आप उसके लिए स्टैंड भी नहीं ले रही हो, है ना। आप खुद बोल देती हो कि गलत गलत कुछ भी बोल दोगी ताकि आपकी ऑडियंस को बढ़ावा मिले और फिर वो बोलने लग जाए। तो ये चीज़ें बहुत गलत है सपना मैडम, सुधरो, थोड़ा सा आगे बढ़ो। ये मूड स्विंग्स छोटे बच्चों के होते हैं। अब आप बहुत बड़ी हो, आपकी 2 लड़कियां हैं, उनके होने चाहिए। आप बस अब बहुत है, आपकी लाइफ जो थी उस जो मतलब जो आप टीनेजर वाली लाइफ जीने की कोशिश करती हो ना, वो अब छोड़ दो, ठीक है। तो अब इन चीज़ों से आगे बढ़ो। और अभी तो आपके व्लॉग्स ऐसे ही आएंगे, मज़े वाले आएंगे, मस्ती वाले आएंगे। जैसे व्यूज़ की कमी आएगी फिर आप शायद ऐसे ही करने लग जाओगी। तो देखते हैं, चलो अभी आप कौन से व्लॉग कैसी अपडेट देने वाली हो हमें, क्या आपकी मतलब रूटीन लाइफ चल रही होगी। क्योंकि फिर कुछ टाइम बाद तो फिर से डिप्रेशन आएगा ना, या फिर आपको इंसाफ दिलवाना होगा। क्योंकि इंसाफ ये वाली चीज़ भी तो आ जाती है आपको सपने में, कभी कहीं पे कुछ बोलने आने लग जाते हैं लोग, वो आत्माएं या फिर पता नहीं कौन कौन कुछ कहने लग जाता है। तो वो आपसे ही तो कहने आते होंगे कि मुझे, और वो भी हर उस टाइम पे आते हैं जब आपकी थोड़ी बातचीत YT पे कम हो जाती है तब। तो ये सब चीज़ें अभी छोड़ दो और अपनी लाइफ को थोड़ा बदलो। और मैं तो यही बोलूँगी थोड़ा सही से रहो। अगर अभी भी नहीं चेंज होती हो तो क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि आपका राम ही वाला है, राम ही वाला कर सकता है भाई। क्योंकि अब तो अलग ही लेवल की लगती हो मेरे को। बट जो भी है गाइज़, ये तो मैं अपने ओपिनियन शेयर कर रही हूँ जो मुझे लगता है इनको देखकर। बट व्हाटएवर, हमें क्या करना, हमारा काम जो है हम तो वही करेंगे ना। बट कोई नहीं, मैं आपको बस अभी यही बता रही हूँ। अभी के लिए तो इतनी अपडेट है, जो भी आगे की चीज़ें होंगी मैं आपको बताऊँगी। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। जब तक के लिए बाय गाइज़।